जय सिया राम। भगवान श्री राम के वनवास के पीछे क्या रहस्य थे और उन रहस्यों का हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य से क्या संबंध है, इसी विषय में जानने के लिए आइए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हमारे विशेष मेहमान के साथ। सर जय सिया राम। जय सिया राम। सभी दर्शकों श्रोताओं को भी सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आपने राम विवाह में चर्चा की जरा सी अगस्त्य ऋषि की, जिन्होंने दक्षिण भारत की चर्चा की, मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर श्री राम वनवास के संबंध से अगस्त्य ऋषि का दक्षिण भारत की चर्चा करना ये क्या अंकित कर रहा था? जी, अगस्त्य ऋषि, जैसे हमने कहा कि ऋषियों का काम ये है कि किसी तरह से सुख शांति से सौहार्दपूर्ण वातावरण से कैसे रहा जाए। तो वहाँ पर जब विवाह की रस्म होती है तो ऋषि आपस में इसकी चर्चा करते हैं कि वहाँ कैसा वातावरण है, क्योंकि वो दक्षिण भारत में वो देखते हैं कि दिन प्रतिदिन दशग्रीव रावण का आतंक बढ़ता जा रहा है। वो इस तरह से करता जा रहा है कि वहाँ पर ऋषियों को यज्ञ वगैरह करना मुश्किल होता जा रहा है अनुष्ठान, क्योंकि ये राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र जी साथ हुए। लेकिन जब माता कैकेयी आ जाती हैं, क्योंकि जैसा कि पूर्व में हम अनेक बार चर्चा कर चुके हैं, उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो घरेलू महिला भी हैं, राजनीतिक महिला भी हैं और वीरांगना भी हैं। उनके व्यक्तित्व में सब कुछ है। तो ऐसा भी आता है कि महर्षि सतानंद जी के आश्रम पर एक तरह से वार्ता होती है, वहाँ गोष्ठी का है, वहाँ पर सब लोग मिलते हैं और तब ये बात की जाती है कि भाई वहाँ की स्थिति बिल्कुल संतोषप्रद नहीं है। वहाँ की स्थिति का ये है कि अगर किसी ने नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है कि असुरों का आधिपत्य और बढ़ता जाए। तो वहाँ से जब वो बात कर रहे होते हैं तो उस समय भरद्वाज मुनि का भी पत्र उनके पास होता है। वो अपने आसपास के आश्रमों की अन्य व्यवस्था का भी वर्णन करते हैं। कुल मिला के ये होता है कि स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, लेकिन इस समय विवाह उत्सव चल रहा होता है कि उसके बारे में ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ भूल कर हम उसी की चर्चा करें, विचार करें। और ये भी माना जाता है कि अभी विवाह हो रहा है तो विवाह के तुरंत बाद कोई योजना ऐसी नहीं बनाई जा सकती कि उसी पे एकदम कार्य किया जाए, क्योंकि आक्रमण अलग होता है और सुधार अलग होता है। अगर हमें आक्रमण करना है तो तुरंत करना होता है और सुधार करना है तो वो एक योजनाबद्ध तरीके से होता है। तो महारानी कैकेयी ये तो विशेषता है कि वो सहज कितनी रहती हैं, क्योंकि यहाँ देखिए किस तरह की वार्ता हो रही है और वो अगले ही पल वैवाहिक रीतियों को तरीके से जिस तरह जैसे होना चाहिए सबको संपन्न कराती हैं। और कहीं उनके चेहरे पर ऐसे हाव भाव नहीं है कि कहीं कोई बहुत ज़्यादा समस्या या उसकी चिंता वाला हो। वो उन्हें मालूम है कि ये विषय बहुत गंभीर है और वो इसकी भी वहाँ कहती हैं कि भाई इसके बारे में तुरंत अभी नहीं होगा, समय आने पे ही होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि उनकी अपनी जो सोच और समझ है उसके हिसाब से वो चीज़ों को आकलन करती हैं और वैवाहिक रीतियों का तरीके से संपन्न कराती हैं। और वहाँ पर महाराज जनक, जैसे कि माना जाता है कि विदा के समय निश्चित रूप से सबको बहुत ही मुश्किल होता है। और जनक जी के बारे में और वैदेही जी के बारे में तो विशेष रूप से कहा गया है और पहले भी कहा है कि भी कन्या की विदाई केवल एक परिवार और उससे नहीं होती, पूरे समाज और उससे भी जुड़ी होती है। तो वो उस विदाई को लेकर पूरा नगर बड़े उससे मन द्रवित होता है। लेकिन विदाई होनी होती है तो विदाई सबकी होती है। और इसी विदाई के क्रम में जब आगे वो लोग जा रहे होते सभी, तो एक प्रसंग आता है। अब वो कहीं कहीं एक प्रसंग जो आता है वो थोड़ा सा आनंद रामायण में ऐसा आता है कि दीपावली के उपलक्ष्य का है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसी समय का हो, क्योंकि उसमें एक चीज़ है कि सारी सेना है, सारा परिवार है, सारे भाई हैं। तो उस समय ये आता है कि जो उस समय विवाह के समय के राजा थे, जो पराजित राजा थे, वो सब सामूहिक होके एक साथ हो जाते हैं और वो एक तरह से हमला कर देते हैं। तो मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि यहाँ ये विचारणीय प्रश्न है कि अगर वो राजा उसी समय की घटना है तो वो आकाश में इतना कैसे आक्रमणित हो गए कि उन्हें ये देखने में कि उनके मन में बिल्कुल भय नहीं था। कहाँ महाराज दशरथ चक्रवर्ती हैं और कहाँ ऐसा राम हो, फिर भी
और यदि ये बाई द वे जैसा कहीं आता है कि दीपावली पर महाराज जनक ने सबको अलग से बुलाया था, अगर जनक ने अलग से बुलाया तो तब भी ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर इतनी निडरता कैसे हो गई कि वो इस तरह से उस पर युद्ध हुआ है कि ऐसा भी आता है कि भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी घायल और मूर्छित भी हो गए हैं। तो उस समय जब इतने वो स्थिति, भगवान राम ने इस स्थिति को संभाला और उन्होंने सबको वो किया। लेकिन ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं राजाओं के अंतर्गत निडरता है और डर नहीं है। और ये ऐसा भी समझा जाता है कि जो संबासुर से महाराज दशरथ का युद्ध हुआ था तो वो उस समय इतनी शारीरिक क्षति पहुंची थी जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक दुर्बलताएं कहीं प्रभावित हो गई थीं। वो जन सामान्य में ना आई हों लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें रहती हैं, क्योंकि उनके उस समय आक्रमण जो हुआ, पहले भी चर्चा हुई है, तो उनसे वो प्रभावित हो गए घटनाओं से। लेकिन ये निश्चित है कि यहाँ से इन राजाओं के आक्रमण से ये सिद्ध हो रहा कि कहीं ना कहीं उनके पास डर नहीं है बिल्कुल। और जब वो सबको घायल और मूर्छित करते हैं तो वहाँ पर पास में मुदगल ऋषि का आश्रम होता है। तो मुदगल ऋषि के आश्रम से वहाँ सहायता लेने में आप जाते हैं और वहीं पर ले जाते हैं। उनकी पत्नी सुमति भी होती हैं और वो वहाँ सबका यथा योग्य उपचार भी करते हैं। और यहाँ ये मैं बताना चाहता हूँ कि उनके पास भी संजीवनी विद्या थी जिससे उन्होंने वो उन्हें दी थी। और लेकिन ये चीज़ अभी हम स्पष्ट करते हैं कि क्या भगवान राम को ये नहीं स्मरण होगा, जब लक्ष्मण मूर्छित होते हैं तो उस समय उस लीला को यहाँ से वो नहीं हो सकती थी, तो उन्होंने उसी मार्ग को कालनेमी वाले उसको अपनाया, क्योंकि वो कालनेमी की लीला भी उस समय होनी है। अदरवाइज उनको ये पता था केवल अगर हमें संजीवनी बूटी चाहिए तो वो मुदगल ऋषि के आश्रम पर भी थी। जब वो यहाँ से जा रहे हैं तो वो उस समय उनको सबको यथायोग उपचार भी करते हैं और जो बेहोश हैं उनको संजीवनी मूर्ति से होश में लाया जाता है। तो ये बताने का आश्रय ये था कि यहाँ राजाओं को है और साथ साथ दशरथ जी भी मुदगल ऋषि से अलग में जब उन्हें देखते हैं वो प्रसन्न है। प्रसन्न होना तो उनका इसलिए स्वाभाविक है, जैसा कहा है कि भगवान राम के दर्शन के लिए सब व्याकुल और आतुर रहते हैं और जब उन्हें वो सहज मिल रहे हों तो प्रसन्नता तो कितनी होगी, उसका अंदाज़ा तो वही लगा सकता है जो साक्षात दर्शन कर रहा होता है। तो उस समय जब वो प्रसन्न देखते हैं तो महाराज दशरथ उनसे अलग से कैसे कोई तुलसी का गमला होता है वहाँ ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महर्षि राम के हित अनहित के भविष्य के बारे में बताएं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा आभास होता है जैसे दशरथ जी को पूर्वाभास सब पता हो। जैसे कभी कभी हम लोग भी ना कभी एस्ट्रोलॉजर से एक से जाके अलग से भी जाते हैं, कोई संकेत अगर हमारे को किसी तरह न करें, हमारी संतुष्टि जब तक नहीं होती है हम और दो चार से पूछें, कहीं मन में ये आता है कि कोई व्यक्ति ऐसा कहते ऐसा नहीं है। तो उसी तरह से उन्होंने वहाँ प्रश्न किया कि हित अनहित की बातें बताओ, तो वो विस्तार में बताते हैं कि भाई इस तरह से इनके 2 पुत्र होंगे, 4 पुत्रवधुएँ होंगी, इनके 24 प्रपौत्र होंगे, 12 प्रपौत्री होंगी और असंख्य प्रपौत्र होंगे। वो उनकी इस तरह से पूरी, और ये भी कहते हैं लेकिन ये वृंदा के श्राप के कारण वन गमन इनका निश्चित से जाएंगे, उसके बाद चाहे 10,000 वर्ष से अधिक इनका फिर सुशासन रहेगा। लेकिन यहाँ भी ये चीज़ है कि देखिए हमारे यहाँ कोई व्यवस्था ऐसी है कि पता सबको होता है, लेकिन सबकी मजबूरी ये है कि उसके हिसाब से ही चलना होता है जो होता है। आज भी भले ही हम लोग ये माने कि हमारी एस्ट्रोलॉजी या वो हम लोग उसके पारंगत ना रहे हों, लेकिन उस विद्या में कतई संदेह नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है जिस चीज़ पर ज़्यादा R&D होती है वही फल फूलती है। अब हम ये कहें कि इस विद्या में कोई वो नहीं है, लेकिन इस पर इतना कार्य नहीं हो रहा जो हो सकता था या होता था कभी। तो उसी की वजह से उन्होंने उनका सबका भविष्य फल बताया है और भविष्य को जानने के बाद फिर वहाँ से विदा लेके वो आगे बढ़ते हैं। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि होता है वहाँ पर बारात का और वधू आगमन अवध में होता है। जब वधू आगमन होता है तो वधू की स्वागत की पूरी तैयारियां और उस तरह से जो होनी चाहिए पूरा अवध सजाया गया है पहले से ही। जैसा हमने पूर्व में भी जिक्र किया था कि महारानी कैकेयी ने तो पहले से ही महल भी बनवा दिए थे
उन्हें अंदाजा था, ऐसा ये लग रहा था कहीं ना कहीं ये समय जल्दी आएगा, तो वो और भी अन्य तैयारियां करा के गई हैं पहले से ही कि उस व्यवस्था में सभी वधुओं का वहाँ आगमन होता है, सुस्वागत होता है। सर, मैं आपसे उस खुशी के बारे में जाना हूँ, दुर्लभ दृश्य के बारे में जानना चाह रहा हूँ, जहाँ एक तरफ माता सीता का विदाई समारोह, दूसरी तरफ अयोध्या में माँ सीता का वधू के रूप में स्वागत की तैयारी, तो क्या वातावरण रहा होगा दोनों तरफ? इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि विदाई समारोह कितना दुर्लभ रहा, जिस चीज़ का 1 साल से प्रतीक्षारत रहा सारे समाज, सारे नगर को, और वो उपलब्धि इतनी सहर्ष तरीके से मिली हो, तो निश्चित रूप से वो खुशी और बढ़ जाती है। और जब खुशी बढ़ जाती है तो वो खुशी को हमें कहना चाहिए ब्रेक कहें, एक बार उसकी रुकावट कहें, समाप्ति कहें, हो रही होती है, तो निश्चित रूप से एक तो विदाई कन्या की वैसे ऐसा लगता है, और उसमें भी इस तरह से विदाई होती है तो सबकी आंखें, तो स्वाभाविक है कि अश्रु होना ही होना है, लेकिन सबको ये मालूम विदाई एक रीति है। और इसी तरह से जब अवध की बात है तो अवध अपने आप में चक्रवर्ती राजा महाराज दशरथ की नगरी है, तो उसमें तो सुस्वागत इसलिए होना ही होना है क्योंकि वहाँ पर महारानी कैकेयी की दूरदर्शिता, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि वो जाने से पहले ही व्यवस्थाओं को वो करा देती हैं और उनका बहुत अच्छे से सुस्वागत होता है। सारी अवध को पूरी तरह से सजाया जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ये एकाएक होने की वजह से खुशी और बढ़ जाती है। जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ मिलती है, बहुत तैयारी हम पहले से कर रहे होते हैं और एक ये एकाएक हो गई हो तो खुशी और बढ़ जाती है। उसी में एक चीज़ और आती है कि वो वधू आगमन के बाद जैसे मुंह दिखाई की बात आती है। हमने पूर्व में भी चर्चा की थी कि महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से ये कहा था कि मैं अपने कैकेयी भवन को उसे दे दूं। तो यहाँ पर जब मुंह दिखाई की बात आती है तो ये बात आती है कि मुंह दिखाई करी जाए, तो उससे मुंह दिखाई की बात ये आई तो कैसे शुरू होनी है कि सबसे वरिष्ठ महारानी कौशल्या है, तो उन्होंने ही कहा साम्राज्ञी ने कि नहीं, पहले कैकेयी करेंगी। तो जब ठीक है वो चीज़ निर्धारित हो गई तो कैकेयी वो क्या करती बिना सोचे, जो उनके पास अपने कनक भवन का गुच्छा है वो उसके उसमें लगा देती हैं, जानकी जी के हाथ में गए, जानकी जी के उसमें एक तरह से लगा देती हैं, तो कमर में कहें किसी, तो उनको जब वो कनक भवन दे देती हैं। अब बारी आती है सुमित्रा जी की, क्योंकि सुमित्रा जी तो एक तरह से बीच में, चाहे इधर से चलें चाहे उधर से चलें। अब सुमित्रा जी की बारी आती है तो वो संकोच में करती है कि क्या देना है। जैसा एक बार पूर्व में चर्चा हुआ था, एक चूड़ामणि थी वो जो संभवतः संबासुर युद्ध के बाद महाराज इंद्र की पत्नी सची ने उनको दी थी, तो उसके चूड़ामणि की ये विशेषता थी कि जो उसको पहनेगा उसका सुहाग अखंड रहेगा। तो उन्हें लगा भाई इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, तो उन्हें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही लगा, तो उन्होंने उस चूड़ामणि को ऐसा कुछ छाता हल्का सा उनका सिर से वो हटा के चूड़ामणि को उनको धारण कराया है। अब दोनों की जब मुंह दिखाई हो जाती है तब प्रश्न कौशल्या माता का आता है। अब कौशल्या माता कहती हैं भाई रानियों ने इतना कुछ दे दिया, मैं क्या दे सकती हूँ, मेरे पास क्या है। वो सोचती हैं, विचारती हैं, वो क्या करती हैं, थोड़ा सा अश्रु से आंसू में ला के राम जी का हाथ पकड़ के सीता जी के हाथ में दे देती हैं। कहती हैं ने राम को दिया। अब बड़ा साधारण सा बड़ा असाधारण सा है, राम को दिया, इसमें क्या दिया। राम तो पहले भी उनके पति थे, आज भी पति हैं, कल भी पति रहेंगे, लेकिन राम को दिया है। तो ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि राम को भी कोई दे सकता है। जैसा हमने पहले भी कहा कि राम की जो एक तरह से रहस्य है उसको ही जानना मुश्किल होता है, और राम को पाना तो लोग कहते हैं कि स्वप्न में भी नहीं आता, लोग समाधि में सोचते हैं। मतलब कितने प्रयास करने के बावजूद ऐसा लगता है कि राम को स्मरण और झलक और वो नहीं पा पाते, और वहाँ कौशल्या माता ने राम को सीता को दे दिया। तो ये एक बड़ी बात है कि भाई इसमें आध्यात्मिक चीज़ें लगती हैं। राम को सीता को दे दिया, तो राम को देगा तो वही जिस पर राम था,
क्योंकि राम को पाना ही मुश्किल है और फिर राम को पाके दे दिया तो इससे बड़े और क्या दिया जा सकता है। तो इस मर्म को सीता भी समझती हैं, वो भी अश्रुपूर्ण उससे उनके चरण स्पर्श करती हैं। और मुझे तो लगता है इसीलिए उसके बाद कहीं आपको ऐसा नहीं मिला होगा कि उर्मिला लक्ष्मण वो मिला के हमें सीताराम होते हैं या सियाराम होते हैं, वो एक ही हो जाते हैं, कहीं और जगह नहीं मिला होगा। तो ये जो मुंह दिखाई की व्यवस्था यहाँ हो रही है, तो ये वास्तव में मुंह दिखाई के साथ साथ भी इस चीज़ को कि ये एक आध्यात्मिक से जुड़ी हुई है, राम को दे दिया है। सभी का समय बड़ा आमोद और प्रमोद के साथ व्यतीत हो रहा है कि सब बहुत प्रसन्न उसमें हैं। मतलब कई वर्ष ऐसा है कि वहाँ इतने हंसी खुशी बीत गए, कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि 10-12 वर्ष भी हो गए हैं। लेकिन ये भी है साथ साथ, क्योंकि जब महाराज दशरथ जैसा बताया था कि संवासुर युद्ध में घायल हो गए थे, तो कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था में थोड़ा सा कहीं अवशेष समय का कहें। क्योंकि एक चीज़ और हम मान सकते हैं, क्योंकि महाराज दशरथ को बहुत प्रौढ़ उम्र के बाद उनकी प्राप्ति हुई थी संतान की। संतान पर काफ़ी समय देना कहें, शरीर की अस्वस्थता कहें, राम के प्रति विशेष इसने कहें, जिससे वो उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे जितना युवावस्था में देते थे। तो यहाँ ऐसा भी माना जाता है जब चारों पुत्र बड़े हो गए, विवाह हो गया है, तो कहीं वो भी क्षेत्रों में जा के अपने हिसाब से जानकारियाँ करनी शुरू करते हैं। माता कैकेयी तो ये चाहती हैं इनको कहीं ना कहीं कुछ दायित्वों को बढ़ाया जाए, कुछ दायित्व दिए जाएं। लेकिन होता क्या है कि जैसा पूर्व में भी वर्णित रहा है कि इसी वजह से जो कुलगुरु वशिष्ठ जी कहते हैं अभी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बीज उसी समय पड़ गया था जब कई प्रदेश के लोग यहाँ पर थे, तो कहीं उन सबको मनोबल ऐसा हुआ था कि शायद इनका ही ज़्यादा महत्व है। उस महत्व की वजह से अंदरूनी कहीं ऐसा हो गया था कि सर्व में एक सूत्रीय नहीं रह गया था। तो धीरे धीरे व्यवस्थाओं में भी गिरावट आ रही थी, जिसका एक उदाहरण देखने को मिलता है कि एक बार भरत और शत्रुघ्न आखेट के लिए किसी वजह से वो वन प्रदेश में गए हुए थे, तो सघन वन प्रदेश में गए थे, तो वो एक वृक्ष के नीचे कहीं आराम कर रहे थे। तो उन्हें थोड़ा सा एकदम कोलाहल वाला एक ब्याग वाला स्वर सुनाई पड़ा, चीख का। तो उन्होंने जब उसको देखा कि बड़ी दूर से कहीं वो आ रहा है, तो उस तरफ जाने की कोशिश की, किसी से कहा मुझे उस स्वर की तरफ ले जाओ। जब वो वहाँ जाके क्या देखते हैं कि वहाँ एक व्यक्ति को पेड़ से बांध के इस तरह से उसे पीड़ा जा रहा है, उसको पीड़ित किया जा रहा है कि वो वहाँ से एकदम वो हिल जाते हैं और वो जाके हस्तक्षेप करते हैं। और उसी विषय को वो राज्यसभा में लाके जब उठाते हैं, क्योंकि भारत ने उठाया है विषय, तो ये निश्चित है कि ये अकेला विषय नहीं है। बस अंतर क्या पड़ा, जो भरत जी ने उस व्यवस्था के विषय को उठाया है तो और लोगों को भी कहने का अवसर प्राप्त हो जाता है। जैसा कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कमियां तो देखते हैं लेकिन बोले कौन, बोलना हर किसी के बस का नहीं होता। लेकिन जब शुरुआत होती है तो फिर बहुत से कहना शुरू हो जाता है कि हाँ भी ऐसा होता है, वैसा भी यहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी हो रहा है। तो इसी तरह से वहाँ जब ये व्यवस्थाएं चल रही होती हैं तो ये बात आती है, जो उनके मंत्री हैं आंतरिक सुरक्षा के अमोघ और एक उसके न्याय प्रक्रिया के प्रकल्प, ये माना जाता है पूरी तरह से इनकी व्यवस्थाएं असफल हैं। जब ये चीज़ें हुई तो तुरंत ये कार्रवाई हुई कि इस पे एक कार्रवाई, जैसा कि आज भी होता है कि इंक्वायरी टाइप या वो एक सभा की जाए निर्धारित, जो बाद में अवलोकन करके दे इनकी क्या गलती थी, कमेटी जिसे कहना चाहिए वो। और इधर ये बताया जाए तो जो उनका युवा मंत्री सवर्ण है, क्योंकि उसको एक तरह से इनका चार्ज दे दिया जाता है स्थायी रूप से और इनको पद मुक्त किया जाता है, तब तक इनको कारावास में डाला जाता है और इस पर ये विचार रहा होता है कि क्या करना चाहिए। लेकिन इससे ये चीज़ें बिल्कुल जाहिर हो रही कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं थी, वहाँ भी इस तरह से चीज़ें होती जा रही हैं और ये बाद में निकल के आता है कोई भ्रष्ट अधिकारी है जो अपनी तरह से चीज़ों को चलाता था। और ये जब भी कभी यहाँ अगर जानकारी में आ भी जाती थी तो जैसा कि होता है कि आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, की जाएगी,
और ये होता है यदि सब जनता का विश्वास ये उठ जाके कोई कुछ करने सुनने वाला नहीं है, तो ऐसा भी देखने में आता है कि वो शिकायतें भी कम हो जाती हैं और फिर आदमी को लगता है ऊपर वाले के भरोसे ही छोड़ दिया जाता है। तो उसी से व्यवस्थाएं और ख़राब हो रही थी। लेकिन जब वहाँ उन्होंने ये देखा तो उसके बाद ये ऐसा बताते हैं, जब जो एक दल उनके सहयोग को करने वाला था वो उसको जब ये पता लगा कि अब ये जागरूक हो गए, तो उसी में जो सभा में और मंत्री जिनके पुराने हैं, जो राष्ट्र के हित में से जुड़े हुए हैं, चाहे सुमंत जी हैं, जैसे सुमन तो युवा हैं, पुराने बताए थे धनगर पाल वगैरह हैं, तो उस समय से उन लोगों ने इनको थोड़े दायित्व बढ़ाने की बात रखी है और थोड़ा सा राजकुमारों के दायित्व बढ़ाए गए हैं। लेकिन उसमें ये भी फिर विचार होता है कि क्या भरत शत्रुघ्न को एक बार क्यों उधर भेजा जाए, जो उनके मामा युधाजित वगैरह हैं, क्योंकि एक तरह से अनुभव, क्योंकि राम लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र का अनुभव प्राप्त हो चुका है। और वैसे भी ऐसा माना जाता है कि किसी भी स्थिति में महाराज दशरथ चारों को एक साथ कहीं भेजने की स्थिति में नहीं होते थे। उनको अपने संतान से इतना प्रेम और मोह था कि वो ऐसा नहीं सोच पाते थे। तो ये तभी राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी के सानिध्य में बहुत कुछ सीख के और वो आ गए हैं। ये रहे, अब ऐसा सोचा जा सकता है कि ये शत्रुघ्न और भरत वहाँ हो हैं तो वहाँ से कुछ न कुछ एक तरह से कहना चाहिए ना सीखने को मिलता है। तो उस व्यवस्था के हिसाब से दोनों भाइयों के मामा युधाजित जाने की तैयारी की जाती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि भरत जी को ननिहाल भेजना एक अच्छी रणनीति थी। जी, ऐसा माता केकई की दूरदर्शिता बहुत अलग थी। वो हर चीज़ में ये सोचती थी कैसे बच्चे बेहतर से बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि उनको ये भली बात मालूम था किसी भी स्थिति में महाराजा दशरथ बिना बच्चों के नहीं रहेंगे। तो उन्होंने देखा राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ होके आ गए हैं, अब उनका यहाँ होना ज़रूरी है। तब वो इस तरह से उनकी रूपरेखा वहाँ की बनाती हैं, जिससे दोनों उद्देश्य हो जाएंगे। उन्हें राजनीतिक भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये भी हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जब वो वहाँ जाते हैं तो राम जी का लक्ष्मण जी का वन क्षेत्र में राज क्षेत्र में भ्रमण अक्सर रहता है, और वो वहाँ की गतिविधियों को, जैसा कि पूर्व में भी कहा गया, माता केकई से वार्ता करते थे तो बहुत सारी समस्याओं का जिक्र भी करते थे। और क्योंकि जैसा ये माना गया है कि व्यवस्थाएं जब एक खराब होनी शुरू होती हैं तो वो खराब होती जाती हैं, और बेहतर होती हैं तो बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। और ये निश्चित है, यदि किसी भी व्यवस्था को सुधारना है तो आपको सबसे पहले अपना ही श्रम बहुत करना पड़ेगा। तो उसकी योजना बनानी पड़ती है। जैसे यदि आपको किसी से काम लेना है तो आपको भी काम करना पड़ता है। आप इसको ऐसे समझो, किसी को आप कोई निर्देश दोगे, किसी से रिपोर्टिंग लोगे, कुछ भी करोगे तो उतना ही समय देना पड़ेगा। तो यहाँ ये चीज़ इसलिए है कि इधर राम जी जब क्षेत्रों में जाते हैं तो उन्हें भी मालूम है इस चीज़ में माता केकई से बड़ा अनुभव किसी को नहीं, और उनसे ही वो हर उसकी घटना की और उसकी जानकारी देके विचार करते हैं। वो भी जानती हैं कि भाई मेरी भी सीमा है। वो ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं आप तो कुछ भी कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अब तो पूरी तरह से वो एक राज घराने की, जैसे कहना चाहिए वधू है, रानी है, उस तरह से ही रहती हैं। तो उसी में जब ये राम जी को लगता है तो इस सुधार की प्रक्रिया में महाराजा दशरथ एक दिन झुंझला के कुछ इस तरह से कहते हैं, भाई अब मेरा शरीर मेरे बस का नहीं है। जैसे कभी कभी आदमी कहता है ना, क्योंकि भाई अब मैं जिम्मेवारियों को बांटना चाहता हूँ। क्योंकि जैसा पहले ही कहा कि महाराज संबासुर युद्ध में घायल होने से उसके बाद काफ़ी समय के बाद संतान हुई है, संतान के बाद संतान का विवाह हो गया, विवाह के बाद जैसा सुना करीब 12 वर्ष वो अवध में रहे। तो निश्चित रूप से उनकी अवस्था और व्यय यानी उम्र बढ़ तो रही है, और शारीरिक क्षमताएं और मानसिक क्षमताएं जब गिरावट की ओर होती हैं तो गिरावट की ओर ही बढ़ती जाती हैं। उसके कारण से वो इस बात पर विचार करते हैं कि भाई मैं जिम्मेवारियों को अब ज़्यादा नहीं संभाल रहा। तो उसी की वजह से उनके मन में झुंझलाहट है और वो ऐसा करना चाहते हैं, और उसी प्रक्रिया में वो कहीं ना कहीं संभवतः कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और उनसे उसकी सलाह भी करना चाहते हैं। यानी कि आपके मंथन अनुसार रामायण की छोटी सी छोटी घटना भी राम वनवास की तरफ जा रही है। जी।
तो इसका ऐसा और अगला क्या उदाहरण हो सकता है? इसका आप ये देखिए ना कि इधर उदाहरण सबसे पहले वहीं से जोड़ते हैं कि मंथरा के अलावा केकई प्रदेश का कोई भी व्यक्ति नहीं रुका है। आखिर मंथरा ही क्यों रुकी? क्योंकि मंथरा का आगे होना है, बाकी सभी लोग चले गए लेकिन मंथरा रुकी है। इसी तरह से अब एक संजोग ये बन रहा है, यहाँ भरत शत्रुघ्न अपने मामा के यहाँ जा रहे हैं, उस जिसका एक अर्थ ये लिया जाएगा अलग से। तो जबकि इस समय कोई ऐसी रूपरेखा अभी वनगमन की नहीं है। इधर जब वो सुधार प्रक्रिया शुरू होती है तो निश्चित रूप से जैसा कहा था कि महाराज दशरथ को भी अधिक कार्यभार आता है, तो वो उसकी वजह से गुरु वशिष्ठ जी के पास भी जाते हैं, भी इसका क्या समाधान है। क्योंकि इधर भरत शत्रुघ्न जा चुके हैं और इधर जब वो कहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि उस स्थिति में आदमी आता है, कोई भी काम तुरंत होना चाहिए। जब आदमी परेशान होता है तो उसका उसे समाधान भी उसी समय चाहिए होता है। तो जब वो कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा करो भाई, इसी तरह से मेरी जिम्मेवारी कम हो और क्यों ना इस राजपाट को उसको दिया जाए, राम को दे दिया जाए। तो तब यहाँ पर भी एक घटना ये घटती है कि वो वशिष्ठ जी भी ऐसा कहते हैं कि ऐसी संभावना तो मुहूर्त नहीं लग रहा, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है तो महाराज जितना जल्दी कर सकते हो तो उसे अंजाम दे लो। यानी कि कुलगुरु वशिष्ठ एक ऐसी स्थिति में कि वो जानते हैं कि भाई महाराज हैं, तो महाराज का ये तो है नहीं सब चीज़ों को बिल्कुल 100%, क्योंकि ये राजनीतिक निर्णय है, तो उसको ऐसा नहीं, वो उनको मन में सहज स्वीकार होगा नहीं होगा, तो ऐसा इशारा भी दे देते हैं भाई तुम्हारी इच्छा है तो इसे जितना शीघ्र कर सकते हो कर लो, और होने में संभावना ज़रूरी नहीं हो जाए, इस तरह से कुछ वो करते हैं उसे। और कहीं ऐसा भी आता है, इसकी भी चर्चा भी हम आगे करेंगे, कि जो महर्षि विश्वामित्र हैं वो महारानी केकई से अलग से मिलने आते हैं, जो उसकी स्थितियों पर उनसे वार्ता करते हैं कि क्या क्या चीज़ हो रही है और कैसे क्या हो सकता है। सर, आप रामायण पर जितनी व्याख्या कर रहे हैं इसके रहस्य और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बाकी के रहस्यों को हम आपसे जानेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए आपको जय सिया राम। जय सिया राम। सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ सभी समयदानियों को विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। जय सिया राम। जय सिया राम। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।